मन प्रेम से सुमिरन मेरे सतगुरु जी आए हैं, मेरे सतगुरु जी आए हैं। करो मन मेरे दर्शन मेरे सतगुरु जी आए हैं, मेरे सतगुरु जी आए हैं। करो अब आरती पूजा स्वयं भगवान आए हैं। करो अब आरती पूजा स्वयं भगवान आए हैं। शंकर के वेश में भगवान बन के निशान आए हैं। शंकर के वेश में भगवान बन के निशान आए हैं। ज्योति भगवंतर ज्ञान भंडार भरते हैं। मिटाने को आवाराम, मिटाने को आवाराम मेरे सतगुरु जी आए हैं, मेरे आजो जी दयाल गुरु आजो बता के बुलावे, आजो घर बुलावे, आजो जी थाने साचा मन सुनावा थे, आजो जी थाने साचा मन सुबुलावा माके, आजो जी सलिला, आजो जी सलिला कसहारी माके, आजो आज तू है एक पंक्ति एक पंक्ति। आकाश तू है एक पंक्ति, तू मेरा सावन मैं प्यासी करती। लगन बिन जागे नानी कोई, 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 लगन बिन
सतगुर बिना करे नहीं कोई, सतगुर बिना करे नहीं कोई। गुरु बिना ना मिलती कोई, गुरु बिना ना मिलती कोई। गुरु नाम लिया जी के नाम देखिया मेरा, चंद लग चढ़ जाए जी प्यारे हो सतगुरु पालिए मेरा, चंद लग चढ़ जाए जी प्यारे हो। पापी ते अपराधी बारे, पापी ते अपराधी बारे, तेरे आन गुनाह दे दारे, तेरे आन गुनाह दे दारे, गुरु नाम तेरा जी कटिया साल करदा मेरा, चंद लग चढ़ जाए जी प्यारे हो सतगुरु पालिए मेरा। सरदार बनी रहना, सट जाए घर के सर हर
उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए। एक सवाल ये पैदा होता है कि हम धर्म के नाम पर यहाँ पर इकट्ठा हुए। एक आदमी पंजाब में पैदा हुआ, धर्म के बजाय हम आज उसका जन्म दिवस मनाने का ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति के जन्म दिवस का धर्म से क्या संबंध है। एक बात ये समझ लेने की है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सारे संसार को धर्म की समझ दी। कई आदमी सवाल करेंगे कि दुनिया हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से चल रही है, क्या उससे पहले किसी को धर्म की समझ नहीं थी? कि संत कृपाल सिंह जी महाराज ने वो समझ दी और हम उनका गुण गाएं। वास्तविकता यह है कि जब ये दुनिया बनी और इस दुनिया को बने हुए लगभग 2 अरब साल हो गए हैं, तब से आज तक ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने हमें धर्म की समझ दी। लेकिन जो हमें धर्म की समझ दी उसे हम भूल जाते हैं। जब हम उस धर्म को भूल जाते हैं, उनके रास्ते पर लग जाते हैं, तो महापुरुष आकर हर एक युगों में, हर समय में हमें भूले हुए रास्ते से वापस ले जाकर फिर सही रास्ते पर लगा देते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं संसार में धर्म के उत्थान करने के लिए आता हूँ। तो होता यह है, हम अपने जीवन में धर्म को भूल जाते हैं। लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष हमसे दूर हो जाता है। मैं एक उदाहरण देकर समझाऊं कि इस दुनिया में जब से दुनिया बनी तब से और 2500 वर्ष पहले तक वेदों पर आधारित धर्म चलता रहा। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध आए और उन्होंने हमें समझाया कि हिंसा से कल्याण नहीं होगा, अहिंसा धर्म का प्रमुख अंग है। और सारा संसार उनके पीछे लग गया, अनेक आदि बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना विशद वर्णन अहिंसा का वेदों में किया गया है, उतना दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं। लेकिन उस वेद को मानने वाले आर्य लोग वेद को तो मानते रहे, लेकिन अहिंसा को भूल गए और यज्ञ में भी पशुओं की बलि देने लगे। उसका व्यवहारिक पक्ष कि अहिंसा को हम अपने जीवन में अपनाएं, वो छोड़ दिए और यज्ञ में भी पशुओं की बलि देने लगे। जब इस तरह का अत्याचार हुआ, जीवन में हिंसा का प्रचार हुआ, तो भगवान बुद्ध ने आकर अहिंसा की बात कही और वो बात इतनी फैली कि सारे संसार में बौद्ध धर्म फैल गया। लेकिन आज आप देखें, दलाई लामा जो भगवान बुद्ध के अवतार समझे जाते हैं, वो खुद भी मांसाहारी। पिछले दिनों हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें ये चाहा कि विश्व के धर्माचार्य आकर मिलकर बैठे, बात करें। हमने दलाई लामा के लिए निमंत्रण भेजा तो उनके सेक्रेटरी का पत्र आया कि वो आपके सम्मेलन में आ सकते हैं, लेकिन हिज होलीनेस नाश्ते में भी, दोपहर के भोजन में भी और शाम के भोजन में भी मांस लेते हैं, इसलिए उसकी विशेष व्यवस्था की जाए।
मैंने लिखा कि हम लोग मांसाहारी नहीं, हम किसी को मांस परोसते नहीं, खिलाते नहीं। तो उन्होंने लिखा कि वो तीनों टाइम भोजन में मांस लेते हैं, उसके बिना भोजन नहीं करते। मैंने कहा ऐसे भगवान बुद्ध के अवतार की हमें जरूरत नहीं, हमारा निमंत्रण वापस कर दे। तो हालत यह है कि अहिंसा पर आधारित धर्म और उसके धर्माचार्य और वो मांसाहार करते हैं, उन्हें अहिंसा का महत्व भी मालूम नहीं रहेगा। तो होता यह है कि हमारे व्यवहारिक पक्ष में जब हम धर्म के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर अपने मन के मुताबिक करने लगते हैं, तब धर्म का अपमान होने लगता है, धर्म की गलानी होने लगती है। और उसकी हालत ये हो जाती है कि कोई न कोई महापुरुष आकर हमें धर्म के तत्व को समझाता है। दूसरा उदाहरण मैं दूं, हमारे सामने 10 गुरु हुए, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, और सबने कहा कि बिना जिंदा गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। कहा जिसने जिंदा गुरु की सेवा नहीं की वो चारों युगों में दुखी रहेगा। गुरबाणी में आया है, 5वें पातशाही की वाणी है, 4 युग होते हैं, इसी में तमाम सृष्टि काल बटा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कोई समय ऐसा नहीं होगा कि अगर हम जिंदा गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, दुखों से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति का कोई मार्ग मिलेगा। लेकिन आज उसी धर्म के अनुयायी हमारे सिख भाई जिंदा गुरु की बात छोड़कर और गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानने लगे। गुरु की वाणी थी, उन्होंने कहा कि चारों युगों में भी उसे सुख नहीं मिलेगा जो जिंदा गुरु की सेवा नहीं करेगा। पुरखी गुरु ने सेविया से दुखिए जुगचार। और उस बात को भुलाकर हमने जाने कहाँ भ्रम में पड़ गए। हमने किताब वही गुरु, हम जानते हैं ये धर्म पुस्तकें हमें रास्ता दिखाती है, हम जानते हैं ये महापुरुष आते हैं हमें धर्म का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब तक हमें जिंदा संत नहीं मिलता तब तक ये किताबें भी हमें भटका देती हैं। वेद में एक मंत्र आया है जिसमें कहा है जो अज्ञान में है वो अंधकार में, और जो ज्ञान में रत है वो महाअंधकार में। जब हम बुद्धि के आश्रय होकर अपनी बुद्धि के फेर में पड़ जाते हैं तो हम महाअंधकार में चले जाते हैं। कारण क्या है कि हमारी बुद्धि केवल संसार की बात सोच सकती है, और जितना हम आंखों से देखते हैं, जितना मन बुद्धि के घाट पर सोचते हैं, विचारते हैं, उससे कहीं जगह ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें। आज मैं बैठा हूँ यहाँ पर, इस जन्म की बहुत सारी बातें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन हजारों जन्मों के कर्म जो मेरे खाते में जुड़े हुए हैं, न मैं उन्हें जानता हूँ न उनके प्रभाव को जानता हूँ। और वो कर्म इतने सख्त हैं, राई घटे ने तिल बढ़े जो लिखा करता। जो परमात्मा ने प्रारब्ध के कारण हमारे भाग में लिख दिया उसमें से राई रत्ती घट नहीं सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म के उस तत्व को जो हमारी धर्म पुस्तकों में वर्णन किया गया है, जब हम भूल जाते हैं, उसका अनर्थ कर लेते हैं, उसका मनमानी अर्थ करके लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, तो सभी संसार में आते हैं। मैं जन्म से आर्य समाजी था और आर्य समाज में लोग जिंदा गुरु को नहीं मानते, लेकिन जब मैं शाहजहानपुर में था तो एक बार स्वामी अभेदानंद जी महाराज जो साधु आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान से आए, वहाँ पर मैंने उनका भोजन अपने यहाँ किया और उनसे प्रार्थना की कि स्वामी जी आज आप जो प्रवचन करें उसमें बताएं मुक्ति कैसे मिलेगी। इतनी बात सुनकर वो मेरे से नाराज हो गए, कहने लगे तुम बड़े मूर्ख हो,
मैंने कहा मैंने क्या धृष्टता कर दी? कहने लगे तुम मुक्ति की बात करते हो। आज के इन पापी जीवों के लिए मुक्ति का उपदेश कौन करेगा? जब ये बात सुनी तो मैं कहने लगा, अगर डॉक्टर कहे कि ये आदमी बीमार है, मैं इसे दवाई नहीं दूंगा, तो अच्छा आदमी कौन डॉक्टर के पास जाएगा? या धोबी है, गंदे कपड़े निकाल कर बाहर कर दे कि ये तो गंदे हैं, मैं धोऊंगा नहीं, तो अच्छे कपड़े कौन ले जाएगा धोबी के पास? अगर पापी जीवों के लिए संत महात्मा नहीं ये रास्ता नहीं दिखा सकते, तो धर्मात्मा को तो इन महात्माओं की जरूरत नहीं, हम जैसे पापियों को जरूरत। लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। कारण क्या है उन्हें खुद ही नहीं मालूम, मुक्ति का मार्ग क्या है, वेद क्या है। मेरे मन में तड़प थी। कुछ बार वहाँ पर संत कृपाल सिंह जी महाराज, मैं सच पूछो तो उनसे मेरा जरा भी लगाव नहीं था, क्योंकि मैं समझता था और मैंने पढ़ा था कि कई लोग धर्मों में ढोंग करते हैं, बाहरी कर्मकांड में पड़े हैं। और संत कृपाल सिंह जी महाराज को मैं जानता था एक सिख के रूप में, ये लोग किताबों की पूजा करते हैं, किताब को ही परमात्मा मानते हैं। लेकिन एक मेरे मित्र थे, वो मुझे ले गए और पहले दिन ही मैंने उनका प्रवचन सुना तो उन्होंने अपनी बात शुरू की, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, कि हर एक पापी के लिए कोई आता है। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे मुक्ति मिल सकती है। मैंने उनकी बात सुनी। जन्म से आर्य समाज में प्रवचन सुनता रहा, बड़े लच्छेदार भाषण भी सुने थे। तो भाषण सुनकर लगा कि ऐसी बातें तो अनेक बार सुनी है, इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। तो मैं जब गया, उन्होंने दीक्षा दी, नामदान की, ध्यान की क्रिया बताई, ध्यान किया। उसके बाद देखा कि उस ध्यान की क्रिया में वही सब है जो हमारे वेदों में वर्णन किया गया है, वही है जो हमारे पातंजल योग दर्शन में वर्णन किया है। तब समझ आया कि संत कृपाल सिंह जी महाराज वही कहते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। उसके बाद मैं हुजूर के रास्ते पर लगा रहा। एक बार घर में मेरे कमरे में महाराज जी की फोटो लगी हुई थी। मेरे पिताजी आए मेरे कमरे में, कहने लगे बेटा एक बात का मुझे तुमसे नाराजगी है। मैंने कहा क्या? कि अगर गुरु ही धारण करना था तो कोई और कर लेते, ये सिख ही मिला तो मैं गुरु धारण करने के लिए। मैंने कहा पिताजी आपको इसमें क्या एतराज़ है? कहने लगे नहीं एतराज़ तो कोई नहीं, समाज की बात है, लोग अच्छा नहीं समझते। मैंने कहा जो विद्या जहाँ से मिलनी है वहीं से मिल सकती है। अब हम किसी को अध्यापक बनाए तो नहीं देखते ये सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, चमार है, जैन है, बौद्ध है। जो हमें विषय को पढ़ा सकता हम उसी से पढ़ते हैं। कोई काम सीखे हम उसकी जात पात नहीं पूछते। फिर जब हम धर्म के ज्ञान को सीखना चाहते हैं तो जिसके पास वो है उसी से लेना पड़ेगा। बहुत दिन तक बात चलती रही। उसके बाद एक और मौका आया जब मैं आर्य समाज में था, लोग बड़े परिचित थे। एक बार मेरे जानने वालों ने लाला राम गोपाल जी को जाकर कह दिया कि उनके यहाँ एक प्रोग्राम है, आपको निमंत्रण दिया है। तो लाला जी मुझे अच्छी तरह जानते थे। कहने लगे दयानंद के शेर को किसने फंसा लिया। मैंने ये बात सुनी, मैं उनके पास गया। मैंने कहा दयानंद के शेर को कौन फंसा लेगा, लेकिन शेर हो जब ने। सवाल यह है कि दयानंद ने हमें वेद का ज्ञान दिया, और वेद का ज्ञान जिसे हो जाए फिर वो संसार में भ्रम में नहीं रहता। जब मैंने कहा कि आप कैसे समझते हैं, कहने लगे आप गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो कुछ सीखा क्या वो बिना गुरु के सीखा था? कहने लगे वो बात और। मैंने कहा वो बात और नहीं थी, वो यही बात थी जो प्रैक्टिकल विद्या थी, जो साधना का कार्य था, वो उन्होंने गुरु से सीखा। क्योंकि आज हम उस साधना को जानते हैं, न गुरु के महत्व को समझते हैं। बाद में मैंने उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया
1980 में वो यहाँ पर आए थे और जब सारा प्रोग्राम देखा, लोगों को विचार जाने, तो यहीं पर कह के गए थे कि स्वामी दयानंद का काम स्वामी जी महाराज ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग तो केवल नाम लेते हैं, हम तो समझते नहीं उनका क्या काम है। उसके बाद जब मैंने वेद के अनुवाद का कार्य लिया तो एक बार मैं उनसे मिला, वो मेरे से कहने लगे, स्वामी जी आप कहाँ वेद के चक्कर में पड़े हैं, इसका तो अनुवाद हमने पहले ही करवा रखा है। मैंने कहा जो आपने करवा रखा है उसी ने बंटाधार कर दिया, तभी मुझे वेद का अनुवाद करना पड़ा। कहने लगे कैसे? मैंने कहा किसी एक वेद के मंत्र से कोई अर्थ निकलता है जो आपने किया हो। वो कहने लगे कैसे? तो मैंने एक मंत्र बताया, वो था सुवनमती रियते संबारम उत्तिष्ठे। जब मैंने वो सारा मंत्र उन्हें पढ़ा तो वो कहने लगे इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा आपने क्या किया, स्वामी जी ने क्या किया? कहने लगे पथरीली नदी बह रही है, उसमें उतर जाओ तो कल्याण होगा। मैंने कहा ये मंत्र आपको खबर है चारों वेद में आया है? कहने लगे हाँ चारों वेद में आया। मैंने कहा ऋग्वेद में आया है तो उसमें ज्ञान कांड है, इसमें ज्ञान क्या है? पथरीली नदी में उतर जाने में क्या कल्याण होगा, कौन से हमारे पाप मिट जाएंगे। और नदियाँ तो उनके अंदर जल होता है, मैल धोने के लिए है, तो चाहे पथरीली हो चाहे रेतीली हो, उसमें कहीं भी जाकर आप जो है स्नान करेंगे तो मैल उतरेगी। फिर सामवेद जो है उपासना कांड है, इसमें क्या उपासना का वर्णन है। उसके बाद मैंने कहा यजुर्वेद जो है वो कर्म कांड है, वो हमें बताता है कि क्या साधना करनी है, क्या उपाय करने हैं, इसमें क्या उपाय बताया। और अथर्ववेद हमें जीवन में एक रास्ता दिखाता है, इसमें क्या रास्ता दिखा? कहने लगे आपने क्या अर्थ किया है? मैंने कहा आसमन कहते हैं हीरे को, चमकदार पत्थर को, और यहाँ आसमनमती का मतलब है कि एक चमकदार धारा जो हमारे ध्यान क्रिया में प्रकट होती है वो बह रही है, उसमें उतर जाने से हमारे पाप कट जाते हैं। उसमें मैंने एक एक लाइन का अर्थ करके उन्हें बताया और दिखाया कि इसमें क्या उपासना कांड है, क्या इसमें पता। तब वो कहने लगे कि हाँ बात तो आपकी ठीक है। तो होता यह है कि धर्म पुस्तकें जिन्हें हम आज अपने धर्म का आधार माने बैठे हैं, हम इन्हें मत्था तो टिका लेते हैं, लेकिन इनके जो अंदर जो भाव है, जो उपदेश है, जो ज्ञान है, उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए तैयार नहीं। मुझे याद है एक बार मैं अजमेर गया, उसका राज घूमने के लिए चला गया, तो वहाँ पर एक मंदिर में गया, पुजारी मिले, वो कहने लगे आप यहाँ मत्था टिकाए। मैंने कहा क्या है? कहने लगे वेद भगवान का मंदिर है। मैंने कहा कि हजारों लाखों करोड़ों देवताओं का वर्णन आता है, लेकिन वेद भगवान तो कहीं वर्णन नहीं आता। क्या या कोई नए भगवान पैदा हुए हैं? क्योंकि रोज नए भगवान भी पैदा होते रहते हैं, कोई जलेबी देवता, कोई स्टोव देवता, और भाई बहनें मिलकर न जाने कितने देवता रोज घटती रहती है। कहने लगे आप वेद को नहीं जानते? मैंने कहा मैं तो आर्य समाजी हूँ, वेद को जानता हूँ, पढ़ा भी है, मेरे घर में भी है। कहने लगे उन चारों वेदों को एक जगह बांधकर इस मंदिर में स्थापित कर दिया। शीशे का मंदिर बनाया हुआ था, बाहर ताला लगाया हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि भगवान को कोई चोरी करके न ले जाए। मुझे याद है एक बार मेरी माता जब मैं छोटा था मुझे मंदिर में ले गई। वहाँ हमारे शहर में जो देवी है उसकी आँख सोने की थी। अब दोनों आँख सोने की थी। एक बार तो चोर आया, एक आँख निकाल कर ले गया। अब जाग हो गई, दूसरी निकाल नहीं सका, तो पुजारी ने उसके ऊपर कोई कपड़ा रख दिया कि एक आँख दिखाई न दे। मैं माँ के साथ गया वहाँ पर, मैं कहने लगा इस देवी की दूसरी आँख क्यों पट्टी लगाई हुई है? क्योंकि मेरे पिताजी आँखों के डॉक्टर थे, मुझे मालूम है पट्टी जब लगाते हैं जब आँख में कोई खराबी हो। कहने लगे नहीं उधर नहीं देखते। मैंने कहा बात क्या हुई? कहने लगे इसकी एक आँख चोरों ने निकाल ली। मैंने कहा देवी क्या करती रही जब इसकी आँख ही चोर निकाल ले गए?
तो मुझे गाली देकर कहने लगी, चल कमबख्त, कहाँ से नास्तिक आ गया हमारे घर में। मैंने कहा बात तो सीधी है, जब ये अपनी आंख नहीं बचा सकी तो ये हमारी क्या रक्षा करेगी। तो हालत ये हमें ये समझने की है, एक एक चीज़ हमें ठोकर लगाती है, हमें समझ देती है कि धर्म पुस्तकों पर हम मत्था टेके। वहाँ मंदिर में पुजारी ने ताला लगाया हुआ था, मंदिर में अंदर वेद रखे हुए थे। मैं कहने लगा कमबख्त, ये किताब जब बाहर थी कोई पढ़ लिया करता था, अब ये उस मतलब की भी गई, तुमने ताला लगाकर इसे छोड़ दी। तो हालत यह है कि हम इन धर्म पुस्तकों को मत्था तो टेक सकते हैं, लेकिन जो इसके अंदर लिखा है न उसे समझने को तैयार है, न उसके ऊपर आचरण करने को तैयार है। और ये कमी क्यों हो जाती है कि जब महापुरुष नहीं रहते इस संसार में, तो दूसरे लोग धर्म के नाम पर इन धर्म पुस्तकों का ऊल जलूल वर्णन करके मतलब निकाल कर लोगों को अपने साथ जोड़े रखते हैं। आज जिसे हम वेद कहते हैं, वो धर्म पुस्तक अगर आप उसके अनुवाद कई दुनिया में देखें तो इतने गंदे अनुवाद इसके लोगों ने किए हुए हैं कि सुनकर गर्दन झुक जाती है। 1985 में एक बार हमने जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस की, सब धर्मों के नेता आए, तो वहाँ पर हमने कहा कि वेद जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी ईश्वरीय धर्म ज्ञान की पुस्तक है। जब वो बात वहाँ कही तो उसके बाद एक आदमी मेरे से कहने लगा, आपने कभी पढ़ा है वेद को? मैंने कहा हाँ। कहने लगे एक मेरे पास भी है, जरा उसका मतलब मुझे समझा दीजिए। और एक मंत्र लाया, उसका अर्थ उसमें लिखा हुआ था, घोड़ा जैसे होता है, तो हमारे यहाँ घोड़ा और घोड़ी कहते हैं, इसी तरह अंग्रेजी में हॉर्स और मेयर कहते हैं, घोड़ी। तो उसमें लिखा हुआ था कि घोड़े को, घोड़ी को नहीं, पेट में बच्चा था और उसे बाहर निकाल कर बांध दिया। उधर से हिरण आया, उसने अपना सींग उसके पेट में डाल दिया और बच्चा मर गया। कहने लगे आपको यो भी खबर नहीं कि घोड़े के पेट में बच्चा होता है तो घोड़ी के पेट में होता है, और आप कहते हैं कि वेद इतने बड़े ज्ञान की पुस्तक है। तो मैंने कहा ये किसी ने गलत अनुवाद कर दिया। कहने लगे कोई सही अनुवाद तो दिखा दो कौन सा है। और हमें सुनकर ताज्जुब होती है कितने इन महापुरुषों के जो आज धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनसे पूछें एक को भी सही अर्थ नहीं आते। वेद में एक आता है बराहम अरुषम, उसका मतलब निकालते हैं कि लाल सुअर। अरुषम का लाल, बराहा कहते हैं सुअर को। और शायद आप में से हर एक ही कोई जानता होगा, कहते हैं भगवान का एक अवतार सुअर के रूप में भी हुआ था। कोई पूछे भगवान को क्या पागलपन सवार हुआ कि आदमी नहीं, कुछ नहीं, गाय नहीं, भैंस नहीं, जाकर सुअर के रूप में पैदा हो गया, जिसका ना खाना अच्छा, ना पीना अच्छा, ना व्यवहार अच्छा। और जब हमसे कोई पूछता है कि भगवान सुअर के रूप में है तो आप उसकी पूजा करो, तो हमारा सिर झुक जाता है कि हम क्या कहें। जब हमारा भगवान मछली के रूप में पैदा होता है तो लोग पूछते हैं तो ये आपका भगवान है तो कैसी आपकी संस्कृति है, तो हमें जवाब नहीं मिलता। कारण केवल ये है कि न तो हम उन अर्थों को समझते, न उनके भाव को समझते, और मन माने अर्थ हमने कर लिए, और ये अर्थ उन्होंने किए जिन्होंने धर्म के सार को समझा नहीं। दुनिया में सबसे पुरानी धर्म की पुस्तक वेद है, और वेद के लिए कहा जाता है कि उसमें जहाँ धर्म ज्ञान संपूर्ण ज्ञान का मतलब है कि उसके बाहर कोई ज्ञान नहीं, वहाँ कहा जाता है कि दुनिया का और भी सारा ज्ञान उसमें है। अगर हम चिकित्सा शास्त्र का देखें, मेडिकल साइंस का देखें, अगर हम और दूसरी साइंस का देखें तो सारा ज्ञान उसके अंदर है। और इतना ज्ञान है कि जितना आज हम जानते हैं, जितना आज भविष्य में हम जानेंगे, वो सब उसमें है, लेकिन उसे हम समझ नहीं पाते। कारण क्या है कि उसकी कुंजी हमारे हाथ में नहीं।
जैसे कोई किताब हो, अगर उसकी कुंजी हमारे हाथ ना हो तो हम उसे समझ नहीं पाते। और इस ईश्वरीय ज्ञान की कुंजी साधना है, ध्यान है, भक्ति है। जब तक हम उसे नहीं करते तब तक इस ज्ञान की हमें समझ नहीं आती। तो मैं कह रहा था कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान का मतलब है कि ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है। एक ज्ञान हम जानते हैं जो हमारी बुद्धि के आधार पर हमें मिलता है। वेद में ईश्वरीय ज्ञान की बात की है। ईश्वर का ज्ञान, मनुष्य का क्या है और ईश्वर का ज्ञान क्या है, इसमें क्या अंतर है, ये मैं जरा आपको समझा दूं। मनुष्य का ज्ञान वो है जो मनुष्य अपनी बुद्धि से, मन से, इंद्रियों का सहारा लेकर, आँख का, कान का, नाक का, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श कर जो ज्ञान प्राप्त करता है और उसमें अपनी बुद्धि लगाकर जो ज्ञान करता है उसे मनुष्य का ज्ञान कहा है। और ईश्वर का ज्ञान ही वो है जो इस सबसे परे है, इससे सबसे दूर है। तो दुनिया का ज्ञान मनुष्य का ज्ञान है और इससे आगे का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। जैसे हम यहाँ बैठे, हम सत्संग सुन रहे हैं, ठीक है, इसके बाद क्या होगा ये हम नहीं जानते। हम सोचते हैं उसका लंगर छकेंगे, हो सकता है कहीं जाओ एक्सीडेंट हो जाए, खत्म हो जाए, कौन जानता है क्या होगा। तो उस चीज़ को कोई नहीं जानता, ईश्वर जानता है। जब हम ईश्वरीय ज्ञान के सहारे होते हैं तो हमारा आगे का रास्ता सही हो जाता है। जब मनुष्य ज्ञान के सहारे होते हैं तो उलझ जाते हैं इस दुनिया में। मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा। एक कथा आती है कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और जाकर कहने लगे आप मुझे ब्रह्म ज्ञान सिखा दें। तो कहने लगे नारद जी को कि आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं, आप तो खुद ही बड़े ज्ञानी हैं। कहने लगे नहीं भगवान मुझे सिखा दें। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि अगर मैं असल बात इन्हें कह दूंगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे। अगर वो कह देते आपका मन चंचल है तो शायद नारद जी फिर एक बार श्राप दे देते उन्हें। तो कहने लगे अच्छा मैं ज्ञान तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन पहले एक लोटा पानी भर ला, मुझे बड़ी प्यास लगी है। नारद जी गए, एक कुएं पर पहुँचे, वहाँ पर एक लड़की पानी भर रही। नारद जी को ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान था। उन्होंने उस लड़की को देखा और उसकी फेशियल स्टडी करके उसके चेहरे को देखकर उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया कि जो भी इस लड़की से शादी करेगा वो सारे विश्व का स्वामी होगा। कहने लगे ये तो बड़ा अच्छा मौका, नहीं से शादी कर लो, नहीं दुनिया का मालिक बन जाओ। तो उसके पीछे लगकर चल दिए। जब वहाँ गए लड़की के पिता से बात की, समझाई। कहने लगा आपकी कन्या बड़ी हो गई, इसकी शादी करनी होगी। कहने लगा हाँ बड़ी फिक्र में कोई मिल जाए। कहने लगे अगर आपको कोई ऐतराज ना हो मुझसे शादी कर दो। उन्होंने कर दी शादी। अब नारद जी घर बसा कर बैठ गए। एक बच्चा हुआ, 2 हुआ, 3 हुए। जब 3 बच्चे हो गए वो अपना रहते रहे घर में आराम से। एक दिन बड़ी बाढ़ आई, तमाम गाँव ही बह चला, नारद जी का घर भी बह गया। अब नारद जी को फिक्र हुई, अपने 3 बच्चों को 2 को कंधे पे बिठाया, 1 को गोद में लिया। पत्नी से कहा पल्ला पकड़ लो और गहरे गहरे पानी को पार करके जाने लगे। पानी का एक झटका आया, एक बच्चा बह गया, दूसरा आया, दूसरा, तीसरा, तीसरा, एक और झटका, पत्नी भी बह गई। जब पत्नी बह गई तो उन्हें फिक्र हुई, कहने लगे भगवान विष्णु ये क्या किया। अब भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। कहने लगे नारद जी क्या हुआ। आप मेरा साथ दिया, तुम्हें पानी नहीं भेजा, घर मैं तो अभी वर्णन आता कबीर साहब का। कबीर साहब संत थे, उन्होंने अनेक जीवों को परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर लगाया, लेकिन रहते थे गृहस्थी के रूप में। तो एक लड़का था, एक लड़की थी, पत्नी थी। एक बार उनकी बड़ी हो गई तो उनकी पत्नी कहने लगे कि खाली राम का भजन ही करोगे कि ये भी करना है, इसकी शादी भी करनी। कहने लगे हो जाएगी। कहने लगे हुक्म हो जाएगी, इतनी बड़ी हो गई। बड़ा जोर जवाब दिया। क्या है
अब घर में उन्होंने इन्वेंट्री बनाई, कहने लगे बस एक कबीर का कपड़ा है, इसी को काम करो। तो उन्होंने 60 का कपड़ा लड़के को दे दिया कि जाओ इसे बेच कर आदमी दे दिया, सामान खरीद लाना शादी का। साथ लेकर अपने आप चले। अब लड़का बाहर में गया, जाकर भी आदमी देखा, कहने लगे कबीर साहब के लड़के कहने लगे आपकी कपड़ा लेकर क्या कपड़ा लेकर, कहने लगे बेच कर बाजार का सामान खरीदना, बहन की शादी करनी। कहने लगे वाह तो कबीर के लड़के, कबीर इतना बड़ा, उसे क्यों चिंता था, उसके सारे काम परमात्मा करेगा। अब खेल लड़के ने सुना खेती, कहने लगे हाँ बात तो ठीक है, क्या मेरे घर में कपड़े सब नंगे ऐसे पड़े, ये मुझे तो तुम्हें कमा पाएगा उस तरीके। अब आगे कबीर साहब हुए, ऐसे कोई मिल गया, वो भी उनका कपड़ा ऐसे लेकर चलता बना। अब दोनों घर में आ गए, उन्होंने पूछा लड़के से कि सामान लिया है, कहने लगे नहीं पिताजी, एक आदमी ऐसा मिल गया था, वो ले गया सारी चीज। कबीर साहब सोचने लगे कि ठीक है, परमात्मा की इच्छा नहीं जाने वो क्या चाहता है। शादी का टाइम हुआ, घर में कुछ रहा नहीं, एक और छिप कर बैठ गए। बारात आई, टाइम हुआ। अब कबीर साहब कहने लगे जिसका काम है वो करेगा, मुझे कोई चिंता नहीं। बाद में शादी के टाइम पे देखा कोई आया, सारी चीज लाया, कोई दूसरी लाया, सारा काम हो गया। अब जब सारा काम हो गया शादी का, तो कबीर साहब की पत्नी आई गड़गड़ाती हुई और आकर कहने लगी सारा ब्याह तो हो गया, दूसरों ने कर दिया, कम से कम मिलनी तो चल कर दो। कहने लगे जिसने शादी करी वही मिलनी भी करेगा, मुझे जरूरत नहीं। तो होता यह है कि जब हम उसके सहारे हो जाते हैं, वो सारे काम अपने आप करता चला जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में आती हैं, अगर हम कल्पना करें तो वो हमारे हाथ की बात नहीं होती, वो परमात्मा की दया से अपने आप होती चली जाती है, जिसका हमें अनुमान नहीं होता। तो होता है जब हम ईश्वरीय ज्ञान के सहारे हो जाते हैं, तो इस जीवन में जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारा ये सारा आना बाना बुना हुआ है, जो कर्मों का बंधन है, ये सब आसानी से कटता चला जाता है। जब हम अपने मन बुद्धि के सहारे हो जाते हैं, तो जितना ताना बाना हमारा बुना हुआ था, उसका 1000 गुना उलझाकर हम इसी में फंसकर मर जाते हैं, इससे बचने का रास्ता नहीं मिलता। वेद हमें उसी ईश्वरीय ज्ञान को देता है, वो हमें बताता है कि किस समय में जीवन में किन अवसरों पर क्या करना है, किस रास्ते पर हमें चलना है, और ये चीज़ें हमें साधना के द्वारा प्राप्त होती है। कई आदमी कहते हैं कैसे ये काम होगा, मैं कहता हूँ उसके यहाँ कोई काम मुश्किल नहीं, जब उसे करना होता है 1000 साधने 1000 उपाय है, मन बुद्धि सोच नहीं पाती। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा है जब तुम्हारे पर मुसीबत पड़े तुम सोचो नहीं क्या करना है क्या होना है, ईश्वर के अर्पण हो जाओ, वो अपने आप सारे काम ठीक करता चला जाता है। बात हमारे यहाँ भी कही, भगवान कृष्ण ने तो इतना कह दिया कि ये अर्जुन धर्म कर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तब पापों से छुटकारा मिलेगा। ये धर्म के सिद्धांत, ये विधान, अगर रास्ता मिलता है तो केवल परमात्मा के ज्ञान से मिलता है। अब सवाल ये पैदा है वो परमात्मा का ज्ञान क्या है और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था वेद में उस सारी विधि को बताया है और उसी का नाम धर्म है। वेद कहता है कि हम एक ईश्वर की भक्ति करें, पूजा करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चले। इस्लाम कहता है, इस्लाम का अर्थ होता है परमात्मा को समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। ईसा मसीह ने कहा कि परमात्मा को सरेंडर कर दो, सारे धर्मों ने वही बात कही। लेकिन कैसे हम अपने को उसके अर्पण कर दें, ये बात समझ लेनी चाहिए। अर्पण करने का मतलब होता है कि हम ये समझ लें कि जिसने हमें जो बात कही हम उसके मुताबिक चले। ईश्वर को अर्पण करने का मतलब है कि ईश्वर जो हमसे चाह रहा है वही हम करें। अब यहीं पर एक भेद है कि ईश्वर क्या चाहता है, कैसे हम जाने। एक तो तरीका हम कहते हैं ईश्वर ये चाहता है। जब हम कहते हैं ईश्वर ये चाहता है, ये हमारे अपने मन की कल्पना, और इस कल्पना ने कितना हमें गिराया है उसका एक उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि आज कोई काली के नाम पर बकरा काट कर चढ़ाता है, मांस खाता है,
कोई भैरव के नाम पर शराब पीता है, कोई शंकर जी के नाम पर गांजा पीता है। उनसे पूछे भाई आप क्यों ये पाप कर रहे हैं? कहते हैं काली भी बकरे के प्रसाद से खुश होती है, शंकर जी गांजा पिया करते थे, भांग पिया करते थे, भैरव को शराब पसंद है। अब उनसे पूछे तुम कैसे जाना है कि उन्हें ये पसंद है? उनके मन ने कहा, उन्होंने ऐसी कल्पना कर ली, ऐसी किताबें लिख ली, ऐसी बातें कर ली और उन्हीं के आधार पर ये सारी बातें बना ली। दूसरा तरीका है इन धर्म पुस्तकों के आधार पर जानना, और धर्म पुस्तकों के आधार पर हम जानते हैं जो उनके मतलब लिखे हुए हैं किताबों में, और वो इतने उलझे हुए हैं जिनका हम मतलब ही नहीं समझते। तो न तो धर्म को धर्म पुस्तक के आधार पर जाना जा सकता है, न मन बुद्धि के आधार पर जाना जा सकता है। धर्म को जानने का एक ही तरीका है कि अगर हम परमात्मा के संपर्क में आ जाएं, उससे जुड़ जाएं और वो अपनी बात को हमें खुद ही कह दे तो हम उसे जान सकते हैं। और इसी का नाम लोग साधना है। योग का मतलब है जुड़ना। काय आत्मन परमात्मन योगा वह योग है। जो विद्या हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दे उसका नाम योग है, उसी का नाम धर्म है। क्योंकि जब हमारी आत्मा परमात्मा का दर्शन करके उससे जुड़ जाती है तो परमात्मा के ज्ञान को, उपदेश को समझती है, जानती है और उसके अनुसार चल सकती है। अब सवाल ये हम उसे कैसे जानेंगे? तो वेद हमें बताता है कि परमात्मा एक है जिसने सारी सृष्टि बनाई, सारी सृष्टि का स्वामी है, और वो परमात्मा 33 रूपों में इस संसार में प्रकट हुआ, जिसे हम कहते हैं 33 कोटि देवता। वास्तव में कई लोग समझते हैं कि 33 करोड़ देवता है। कोटि का मतलब जहाँ करोड़ है वह उसका मतलब श्रेणी भी होता है। कोटि का विद्वान उस है 33 हुआ, 12 तरह के प्रकाश हैं जो हमारे अंदर है, 11 तरह की आवाजें सुनाई देती हैं हमारे अंदर, 8 तरह की सोच धाराएं बहती हैं। इस तरह ये 31 रूप है परमात्मा के, और ये सारे जब किसी मनुष्य के अंदर काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रजापति या इन 31 रूपों का स्वामी। तो जब हम किसी को कहते हैं संत है, अवतार है, परमात्मा का रूप है, वो हमारे जैसा ही मनुष्य है, लेकिन उसमें हमें ये भेद है कि 31 रूप उसके अंदर प्रकट है, वो उन्हें समझता है, जानता है, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलता है, और उसी को हम संत कहते हैं। उस संत के अंदर ये विशेषता होती है कि उन्होंने इन 31 रूपों को पाया है, वो हमें इनके साथ जोड़कर इन्हें हमें दिखा सकता है, सुना सकता है, इनका अनुभव करा सकता है। जैसा वो बना है वैसा हमें बना सकता है। कहा संत और पारस में बड़ा अंतर जान, वो लोहा कंचन करें वो कर लें आप समान। संत में और पारस में बड़ा अंतर है। पारस लोहे को सोना तो बना देता है लेकिन पारस नहीं बना सकता। संत जीव को अपने जैसा ही बना देता है। हमारे सामने उदाहरण है वाल्मीकि डाकू का। एक डाकू था, किसी संत की शरण में गया तो ऋषि बन गया, और उसने उसे तरीका बताया, उल्टा नाम जपत जग जाना है ब्रह्म समाना, कि उल्टा जाप करके वाल्मीकि परमात्मा का रूप बन गए। तो उल्टा जाप करना ये नहीं कि राम के बजाय मरा मरा करने लगे, बल्कि वो नाम की धारा हमारे अंदर आ रही है जिसे सोम धारा कहा। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो हम परमात्मा का रूप हो जाते हैं, और उस धारा से पहले ज्योति और नाद की धाराएं आती हैं जो हमारे कर्मों के मैल को काट देती है। तो इसीलिए उसे नाम कहा, बाइबल में उसे वर्ण कहा, वेद में उसे सोम कहा। जब वो हमें साधना में मिल जाता है तो उसके द्वारा हम ईश्वरीय ज्ञान को जानते हैं, और उस ज्ञान के द्वारा फिर हमारा मार्गदर्शन होता है, हमें रास्ता मिलता है कि हम इस संसार में रहकर नारद की तरह भटकने वाले नहीं, बल्कि कबीर की तरह इस भटकन से निकलने वाले बन जाते हैं।
और ये सब होता है साधना के द्वारा। वो साधना का वर्णन हमारी धर्म पुस्तकों में दिया। तो इन धर्म पुस्तकों को जिनमें वो वर्णन दिया है, अगर हम लपेट कर रख दें, धूप बत्ती दिखाते रहे तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। कोई किताब हो जिसमें हलवा बनाने की तरकीब लिखी हो तो उसे आप लपेट कर रख दें, हाथ जोड़ते रहे तो हलवा नहीं बन जाने का। हलवा कब बनेगा? जब उसकी बताए हुए तरीके से आप करेंगे तब बनेगा। तो इन धर्म पुस्तकों में जो साधन बताए हैं, अगर उस साधन पर हम चले तो हम उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करता हुआ हमें संसार में सही रास्ते पर लगा देता है। तो मैं बता रहा था, संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें वही तरीका बताया, हमें इन्वर्ट करके, हमें बाहरमुखी से अंतर्मुखी बनाकर हमारे अंतर में जो सोम धारा प्रवाहित है उसका रास्ता दिया, उससे हमें धर्म की समझ आई। तो आज हम जिस महापुरुष की याद में बैठे हैं, उसने सारे संसार को सही धर्म का रास्ता दिखाया। वो रास्ता जो कि सृष्टि के आदि काल से चला आया है, हम भूल भटक में पढ़कर उसे भूल जाते हैं, उल्टे रास्ते पर चल जाते हैं। संत आते हैं, हमें उस रास्ते पर लगा देते हैं। जब संत हम उस रास्ते पर लगाते हैं, हम वापस जाते हैं, अपने धर्म पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि उन्होंने नई कोई बात नहीं कही, बल्कि वही जो सत्य सनातन एक धर्म था, जो सृष्टि के आदि से एक धर्म था, उसी धर्म को हमें सिखाया। मुझे याद है जब जब धर्म के महात्मा मिलकर बैठते हैं तो हर आदमी कहता है मेरा धर्म नया है, मेरा धर्म अच्छा है, जबकि वो यह भी नहीं समझते कि धर्म तो केवल एक है। परमात्मा के साथ जुड़ जाना, उसका दर्शन करना, उसकी प्राप्ति करना, इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ जाने का नाम धर्म है। और चाहे आप हिंदू धर्म में रहकर, चाहे ईसाई धर्म में रहकर, चाहे सिख धर्म में रहकर कहीं भी इसमें जुड़ जाए तो मुबारक। और कहीं भी रहे, अगर आपने इस चीज़ को नहीं पाया तो कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे हुजूर अक्सर कहा करते थे कि अगर एक स्कूल हो, उसकी बिल्डिंग बड़ी अच्छी हो, उसमें स्टाफ भी बड़ा क्वालिफाइड लगा हो, लेकिन वहाँ पढ़ाई ना होती हो, कोई बच्चा पास ना हो, तो उस स्कूल की कौन तारीफ करेगा। तो आज हमने धर्म समाजों को ऐसे ही बना लिया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाकर खड़े कर देते हैं बड़े शानदार। बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी वहाँ पुजारी भी हो जाते हैं और सारे नियम भी कर देते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का कोई रास्ता मिल नहीं पाता। और जब हमसे भटक जाते हैं तो हम आपस में बट जाते हैं, आदमी आदमी का दुश्मन हो जाता है धर्म के नाम पर। कोई कहता मैं सिख हूँ, मेरा धर्म अच्छा है, दूसरे का अच्छा नहीं। कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ। और धर्म के नाम पर धर्म की ऐसी हंसी उड़ाते हैं, ऐसा उपहास करते हैं जिसका उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। ये केवल हमारी नासमझी के कारण है। जब संत आते हैं वो सबको मिलाकर बिठाते हैं, और बिठाने से जब हमें धर्म का सही ज्ञान होता है तब हम जानते हैं कि सारे मनुष्य एक है, उनमें कोई फर्क नहीं, परमात्मा सबके अंदर है। इसीलिए गुरबाणी में कहा है, सतगुरु ऐसा जानिए जो सबको ले मिलाए, कि वह सारे दुनिया के आदमी को मिलाकर बिठा लेता है। जात पात धर्म रंग या और कोई किसी किस्म का भेदभाव उसके यहाँ नहीं होता। वो जानता है कि सारे मनुष्य, ये सारे जीव परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब मिलकर प्यार से रहें, तभी हम परमात्मा के राज में सुखी रह सकते हैं, तभी उसकी आज्ञा में रह सकते हैं, तभी हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी। ऐसी हालत में संत हमें बाहरी रूप से एक करके नहीं बिठाते, बल्कि अंतर में परमात्मा के साथ जोड़कर हमें एक आधार दे देते। मैं अपनी बात को अभी ख़त्म करूँगा एक बात कहकर। 1984 में न्यूयॉर्क में टेलीविज़न पर मेरा इंटरव्यू हो रहा था। मिस्टर लेग सिक्सन इंटरव्यू ले रहे थे, वो सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। उन्होंने मेरे से धर्म की बात पूछी, मैंने बताया। उन्होंने पूछा तो संत के पास उसका क्या योगदान है।
मैंने कहा वो गाइड हैं, वो रास्ता सिखाने वाले हैं, वो ज्ञान देते हैं। कहने लगे इसका मतलब वही ज्ञान देते हैं। मैंने कहा वो ज्ञान नहीं देते, बल्कि दुनिया में जो आज तक ज्ञान दिया है उसी को वो भी देते हैं, कोई नई चीज नहीं देते। कहने लगे तो फिर क्या होता है? मैंने कहा उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा का दर्शन होता है। कहने लगे इसका मतलब है कि जिस रूप में आप देखते हैं सबके साथ जिनका दर्शन हो जाए तो वही परमात्मा है। मैंने कहा नहीं। कहने लगे जैसे हम ईसाई है तो हम कैसे मान ले कि संत कृपाल सिंह ही परमात्मा है? मैंने कहा जब कोई ध्यान में बैठेगा तब उसे पता लगेगा कैसे मान ले। अगले दिन जब मैंने नाम दान दिया, को कोई का दर्शन हुआ तो मान नहीं, समय पर भी ध्यान ले और वो हमारे जीवन में एक आधार बन जाए। धर्म की थ्योरी, धर्म का वर्णन, धर्म की चर्चा कोई भी विद्वान कर सकता है, लेकिन धर्म के तत्व को कोई तत्ववेता ही, कोई संत ही हमें दे सकता है, उसका अनुभव करा सकता है। मुझे याद है घटना, उसी इंटरव्यू में जब मिस्टर लेक शिक्षण मेरे से पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप जानते हो स्वामी विवेकानंद को? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। कहने लगे वो 1883 में आए थे यहाँ पर शिकागो कॉन्फ्रेंस में, 1893 में। मैंने कहा हाँ आए थे। उन्होंने यहाँ सारे विश्व को चकित कर दिया अपने ज्ञान से। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम। कहने लगे वही विवेकानंद जिन्होंने अपने ज्ञान से सारे अमेरिका को मोहित कर लिया, वो 10 साल बाद यहाँ फिर आए 1903 में और आकर कहने लगे कि भूखे को रोटी ही भगवान है, और आकर यहाँ चंदा इकट्ठा किया कि भारतवर्ष में गरीबों के लिए उन्हें अस्पताल खुलवाने हैं, दूसरे काम करने। कहने लगे आप भी दूसरी बार आए हैं, आपका क्या विचार है? तो मैंने उन्हें एक बात बताई। मैंने कहा परमात्मा इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसे वो प्राप्त हो जाता है उसकी भूख ही नहीं बाकी रहे। सारी चीज़ें स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। और जो आदमी कहता है कि रोटी भगवान है तो उसने भी भगवान को जाना नहीं, उसे केवल रोटी का ही महत्व मालूम। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया उसे संसार की कोई भी चीज़ फिर अपने में फंसा नहीं पाती। हमारे सामने उदाहरण है राजकुमार सिद्धार्थ का। राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए, सब कुछ त्याग कर परमात्मा की भक्ति की, और जब उसे प्राप्त कर लिया तो कभी दोबारा राजपाट की इच्छा नहीं। तो होता यह है जब हम परमात्मा को प्राप्त कर ले, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो इस संसार की सारी चीज़ों की हमें कोई चाह नहीं रहे। जब तक हम इनमें फंसे पड़े हैं तब तक समझ लो हमें परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। तो धर्म एक ऐसी चीज़ है जो व्यवहारिक, और धर्म पुस्तकों में जो भी वर्णन किया है जब हम उस पर आचरण करते हैं वो सारी चीज़ें सही सिद्ध होती हैं। तो वेद हमें एक डिस्क्रिप्शन देता है, विवरण देता है कि धर्म से हमारे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ प्राप्त होगी। ये एक कसौटी है जिसमें अगर आप जान सकते हैं कि वेदों को कई समझ सकता है जिसमें साधन, और ये मैंने कुछ हमें एक डिस्क्रिप्शन देता है, विवरण देता है कि धर्म से हमारे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज बात होगी। ये कसौटी है, इसमें कसकर आप जान सकते हैं कि क्या धर्म है। और इस कसौटी को, वेद के उन मंत्रों को वही समझ सकता है जिसने साधना की, और इसीलिए मुझे उसका अनुवाद करना पड़ा। मैंने कोशिश की उसमें आध्यात्म तत्व को, जो वेद का सार था, उसे प्रकट करने की, और इसीलिए मैंने उस काम को लिया। जब आप उसे पढ़ेंगे तब जाने उसमें ये बात है कि वेद तो बड़ा मिला उस क्योंकि उसमें 33 देवता है। एक बार आप उन्हें जान ले तो वेद के मंत्र के ऊपर देवता का नाम लिखा हुआ, मान लो लिखा उषा देवता। इसका मतलब है जो रोशनी हमारे अंदर उषा के रूप में आती है, लाली के रूप में, प्रकाश के रूप में, उसका हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्या उससे प्राप्ति होगी, उसमें वर्णन किया गया। जब आप भजन पे बैठते हैं, जैसी रोशनी आपको दिखाई दे उसका पूरा विवरण उसमें आप देख सकते हैं इससे आपके जीवन में क्या हो। तो इस तरह से वो महापुरुषों के अनुभव है, और उनका लाभ हमें ये मिलता है जब हमारे जीवन में वो अनुभव होते हैं तो उनका हम लाभ उठाते हैं। तो इस तरह से एक बार ये थ्योरी समझ में आ जाए तो हमें पढ़ने में, समझने में आसान हो जाते। तो हमने वेद का अनुवाद किया,
लेकिन जब तक आदमी साधना नहीं करता तब तक उसे समझता नहीं। जो साधना करता है वो जब उसे पढ़ेगा, समझेगा, उसके देवता को ध्यान में रखकर उसके गुणों को जानेगा तो सारी चीज़ें उसे पता लगी। तो इस तरह से हमने उस धर्म पुस्तक को, जो आज तक पूजा की वस्तु बन गई थी, उसे व्यवहार की वस्तु बनाने की कोशिश की है। और वो आपके जीवन में एक सहारा है जिसके आधार पर आप आगे चल सकते हैं। वेद में 22,500 मंत्र है और उन सारों को स्टडी करना, पढ़ना बहुत बड़ा काम है। तो हर एक आदमी उसे नहीं पढ़ सकता, तो हमने रखा है, वो 40 भागों में उसे छापा है और उनमें से आप एक भाग को भी पढ़कर समझकर आप जान सकते हैं। धर्म को सही रूप में समझने के लिए वेद और साधना एक आधार है। और इसलिए मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है कि हर आदमी के पास वेद हो, जिसे कभी वो फुर्सत में पढ़े, समझे, उसे जाने। लेकिन मैंने जाना कि वेद का पढ़ना और पढ़ने से पहले उसे खरीदना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। तो हमने उसे छपवाया है और हमने ये सोचकर कि धर्म एक व्यवसायिक चीज़ न हो जाए, अब ये निर्णय लिया है कि आप में से जो भी चाहे वेद की एक पुस्तक मुफ्त ले जा सकता है। हमारे यहाँ उधर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक किताब बिना किसी मूल्य के मिलेगी। आप उसे पढ़ें, समझें और जो साधना भजन कर रहे हैं उसका लाभ उठाएं, उसे जानें। उससे आपको एक आधार मिलेगा, आपका भजन जो आप करते हैं उसके लिए सहारा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम कैसे बढ़े, क्या रास्ता है, ये विषय मैं आगे फिर दूसरे सत्संग में लूँगा और शाम के सत्संग में फिर मैं आगे बताऊँगा कि कैसे हम इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, कैसे समझें। तो मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। थोड़ी सूचना अगर मैं बता दूँ आपको, या उसके दर्शन करने का सवाल ये है, परमात्मा हमारे अंदर है और जिसे उसका दर्शन करना है वो आत्मा भी शरीर के अंदर है। आत्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर के अंदर रह रहे हैं, फिर भी एक दूसरे को क्यों नहीं पाते? अब क्यों मिल नहीं पाते, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन बताया है इनसे मिलने के लिए अगर कोई संत मिल जाए, हमारा मार्गदर्शन कर दे, तो परमात्मा को हम आसानी से पा लेते हैं। कबीर साहब ने इसका निर्णय किया है, वस्तु कई खोजे कई के विदावे हाथ, कह कबीर सब पाइए धीरे लीजिएगा। कि चीज कहीं रखी है, ढूंढ कहीं रहे हैं, कब मिलेगी? जब उसका जानकार साथ हो। जानकार कौन है? जिसने परमात्मा को पाया है वो परमात्मा का भेदी है, परमात्मा का जानकार है। तो सीधी सी बात है कि प्रभु प्राप्त योगी संत ही हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। वेद में इसे दूसरे ढंग से कहा है, वहाँ बताया है कि 33 देवता हैं, जिनमें से 12 प्रकाश रूप, 11 नाद रूप, 8 सोम रूप, इस तरह से ये 31 देवता हुए। और इन 31 देवताओं को जिसने प्राप्त कर लिया वो प्रजापति असंत है, उसे 32वां देवता होता है। पता ये 31 देवता निराकार है और प्रजापति असंत एक साकार
शरीरधारी देता है। जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमें परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। बाइबल में इसे अलग ढंग से कहा है। बाइबल में चैप्टर है इमोस, उसमें इमोस की साथ में कहा है लॉर्ड गॉड does nothing except he reveals his secret counsel to his servants the prophets. कि परमात्मा कुछ नहीं करता, वो अपनी धारा को किसी मानव देह में बहाता है, जिसके द्वारा वो मानव देह परमात्मा का काम करती है। इसे कबीर साहब ने अपने ढंग से कहा, कबीरा कुत्ता राम का मुखिया मेरा नाम, गल में रस्सी नाम की जिस ठीके शिष्या, कि मैं राम के दरबार का कुत्ता हूँ और नाम की डोर से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे वो प्रेरणा देता है, जैसे कराता है, वैसे मैं कहूँ अपने में कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो परमात्मा मेरे अंदर बैठकर बोल रहा है। और इसी के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक दास बुलाया बोल, कि मैं नहीं बोलता, परमात्मा जो चाहता है वो मेरे हलक से, मेरे मुंह से बुलवा लेता है। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा संतों के द्वारा बिछड़े हुए जीवों को अपने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। अब कैसे वो रास्ता दिखाता है, कैसे हम परमात्मा तक उसके द्वारा पहुंच सकते हैं, इसके लिए ऋग्वेद का एक मंत्र है। मंत्र ऋग्वेद में 149 सूक्त में पहले अध्याय में 5 मंत्र है। तो इसमें कहा है अयम से होता, यह द्विजन्मा। अयम से होता, होता कहते हैं, संस्कृत में होता के 3 अर्थ हैं। जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें ग्रहण करता है, जो हमें कुछ देता है। और तीनों ये गुण केवल परमात्मा में होते हैं। परमात्मा में प्रेरणा देता है, किस समय क्या करना है, वो हमें जो चाहता है वो देता है। जब हम उसकी शरण में जाते हैं वो हमें स्वीकार करता है। तो ये सब वेद में परमात्मा के लिए आया है और संत के लिए आया है, क्योंकि वेद ने परमात्मा और संत में भेद नहीं माना। परमात्मा को निराकार बताया है और परमात्मा का साकार रूप संत बताया है, जिसके अंदर परमात्मा की सारी धाराएं काम करती हैं। वेद में कहा है कि परमात्मा का चलता फिरता रूप संत। तो इस तरह से वेद का ये मंत्र कहता है स होता। स शब्द इसलिए लगाया है कि हम होता से परमात्मा का अर्थ न लें। स का मतलब है यह है जो हमारे सामने है, मौजूद है हमारे समय में। नहीं तो कई विद्वान कह सकते थे कि परमात्मा के लिए शब्द है, तो बताया जो हमारे समकालीन है, जो हमारे समय में मौजूद है, जिससे हम बात कर सकते हैं। कहा कि वो क्या करता है, हमें द्विजन्मा बनाता है। द्विजन्मा कहते हैं जो हमारा दूसरा जन्म दे दे। हमारा एक जन्म माँ के गर्भ से होता है। कहते हैं संत के घर में जाकर हमारा दूसरा जन्म होता है। क्या है वो जन्म, उसे बाइबल में कहा बैप्टाइज करना, संतों ने उसे कहा नामदान, और ईसा मसीह ने बाइबल में कहा उसे रीबॉर्न। कहा ईसा मसीह ने until you are reborn you cannot enter into the kingdom of God। कि जब तक आपका दूसरा जन्म नहीं होगा तब तक आप परमात्मा के राज में दाखिल नहीं हो सकते। और इसी के लिए वेदों में आता उपनयन या उपनयन संस्कार जिसे कहते हैं, या जिसे हम अपनी भाषा में जनेऊ कहते हैं, जनेऊ देना। तो उसका भाव ये होता था कि संत हमें शरीर से ऊपर लाकर दूसरा जन्म दे देता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस बात को खोल कर कहा है, जीवत मरे
मरे पुर जीवे नानक ऐसा जो कमाए, कि जो जीते जी मर सकता। मरना क्या है? हमारी चेतन सत्ता इस शरीर से ऊपर आ जाए, इस शरीर को छोड़कर इससे अलग हो जाए तो उसे मरना कहते हैं। और जब हम ध्यान की क्रिया करते हैं तो उसमें यही क्रिया होती है। एक बार मैं न्यूयॉर्क में था, आनंद आश्रम में मेरा प्रवचन था। मैं कहा कि ध्यान की क्रिया में वही सब होता है जो मौत के समय होता है। तो वहाँ पर एक स्वामी ब्रह्मानंद जी थे। वो कहने लगे, स्वामी जी के चक्कर में तुम मत पड़ जाना, ये तो बता जाएंगे ध्यान की क्रिया, तुम मरे पड़े रहोगे, ये हिंदुस्तान चले जाएंगे। मैंने कहा कि अगर ऐसी मरना हो तो आज मरने इसे कबीर साहब ने अपने ढंग से कहा, कबीरा तुका राम का मुखिया मेरा नाम, घर में रह कि मैं राम के दरबार का कुत्ता हूँ और नाम की डोर से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे वो प्रेरणा देता है, जैसे कराता है, वैसे मैं करता हूँ। ईसा मसीह ने इसे अपने ढंग से दूसरे रूप में कहा, इट इज नॉट आई बट ही स्पीक्स थ्रू मी, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो परमात्मा मेरे अंदर बैठकर बोल रहा है। और इसी के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक दास बुलाया बोले, कि मैं नहीं बोलता, परमात्मा जो चाहता है वो मेरे हलक से, मेरे मुंह से बुलवा लेता है। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा संतों के द्वारा बिछड़े हुए जीवों को अपने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। अब कैसे वो रास्ता दिखाता है, कैसे हम परमात्मा तक उसके द्वारा पहुंच सकते हैं, इसके लिए ऋग्वेद का एक मंत्र है। मंत्र ऋग्वेद में 149 सूक्त में पहले अध्याय में 5 मंत्र है। तो इसमें कहा है, अयम से होता ये द्विजन्मा। अयम से होता, होता कहते हैं, संस्कृत में होता के 3 अर्थ हैं। जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें ग्रहण करता है, जो हमें कुछ देता है। और तीनों ये गुण केवल परमात्मा में होते हैं। परमात्मा में प्रेरणा देता है, किस समय क्या करना है, वो हमें जो चाहता है वो देता है। जब हम उसकी शरण में जाते हैं वो हमें स्वीकार करता है। तो ये शब्द वेद में परमात्मा के लिए आया है और संत के लिए आया है, क्योंकि वेद ने परमात्मा और संत में भेद नहीं माना। परमात्मा को निराकार बताया है और परमात्मा का साकार रूप संत बताया है, जिसके अंदर परमात्मा की सारी धाराएं काम करती है। वेद में कहा है कि परमात्मा का चलता फिरता रूप संत। तो इस तरह से वेद का ये मंत्र कहता है, स होता। स शब्द इसलिए लगाया है कि हम होता से परमात्मा का अर्थ न ले समय में, नहीं तो क्या